नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हमीरपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने निकाली रैली। तहसीलदार के नदारद होने पर उखड़े बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा। आशीष शर्मा के समर्थन में आए युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री, कहा विक्रमादित्य सिंह को राज में नहीं करना चाहिए व्यक्ति विशेष का प्रचार। सिंचाई के लिए बना दिए गए हैं टैंक, लेकिन नहीं मिला आज दिन तक लाभ। अधिकतर टैंक रह गए हैं टोपिश बनकर। और पर्वतारोहण संस्थान मनाली में आयकर विभाग ने आयोजित की कार्यशाला, लोगों को दी गई आयकर संबंधी विस्तृत जानकारी। बड़सर में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा द्वारा कांग्रेस सरकार के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन के उपरांत जब पूर्व विधायक अपने समर्थकों सहित राज्यपाल को तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देने तहसीलदार कार्यालय पहुंचे, तो वहां तहसीलदार के नदारद होने पर पूर्व विधायक अपने समर्थकों सहित वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान तहसीलदार के मोबाइल के माध्यम से बातचीत होने के बाद ही वह धरने पर से उठे और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पिछले 4 सालों से बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार व भतीजावाद को बढ़ावा देने को लेकर बड़सर भाजपा मंडल ने मेहरे बाजार में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन कर पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव भी किया। भाजपा नेताओं ने रोष जताया कि जनप्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे बनाने, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने एवं भ्रष्टाचार तथा घोटालों को इन सालों में अंजाम दिया गया है। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की अगुवाई में इस मौके पर नायब तहसीलदार मीना ठाकुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 3 विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र बिंदु FRU बड़सर अस्पताल का दर्जा घटाकर CSC कर दिया और अस्पताल में मात्र 2 ही डॉक्टर रह रहे हैं। आज मेन मुद्दे थे हमारा बड़सर का जो हॉस्पिटल था मेन, क्योंकि 3 जिला के लोग आते हैं, उन्ना, बिलासपुर और हमारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र। धूमल साहब ने इसको अपग्रेड किया FRU, उसका रुतबा जो है डाउन कर दिया। नंबर 1 बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपये दिया था, वो पैसा 60 लाख खर्च हुआ, बाकी पैसा वापस ले गए। इसके अलावा हमारा मिनी सचिवालय का, बस स्टैंड का 1 करोड़ रुपया धूमल साहब ने दिया, शिलान्यास किया था, वो पैसा भी वापस चला गया। 10 बेड हॉस्पिटल आयुर्वेदिक जो बिज्जर में हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। डॉक्टरों की पोस्टें सैंक्शन थी, उसकी नोटिफिकेशन को ही भी सरकार ने रद्द कर दिया। इसके अलावा बिजली बोर्ड का स्टोर जाने से हमारा क्या, जो बिजली बोर्ड का स्टोर है उसको बंद होने से हमारे इलाके में जो बिजली जाती थी, तो अगर सामान लेना तो हमें हमीरपुर बिलासपुर मंडी जाना पड़ता था। उसका बड़ा भारी लोगों में रोष था, उसके बीच धरना। पूर्व विधायक बलदेव ने कहा कि बिजड़ी उप तहसील एवं ITI बणी के भवन निर्माण हेतु पूर्व सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई थी, मगर आज तक निर्माण अधर में लटका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 सालों में बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की ओर से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बलदेव ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय बड़सर स्थित बरौली के भवन, साइंस ब्लॉक व खेल मैदान के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्व सरकार ने स्वीकृत की थी, परंतु अभी तक निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। वीरभद्र सरकार ने जो हमारे साथ 4 साल में भेदभाव किया, जो इस सरकार की नाकामियाँ रही, उनको हमने ये उजागर भी किया। जनता इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हमने किया। और वीरभद्र ने अगर हमारा हॉस्पिटल और हमारा बिजली बोर्ड का स्टोर बहाल नहीं किया, और जो भिन्न मुद्दे हमने माननीय SDM नायब तहसीलदार के माध्यम से, वैसे तो SDM साहब को हमने ज्ञापन देना था, SDM भी छुट्टी में चला गया, पोस्टर देख के हमारा वो बीमार हो गया, छुट्टी में चला गया। SDM साहब बात की, तहसीलदार बड़ा होगा, वो भी आज यहाँ से भाग गया। जब नायब तहसीलदार के माध्यम से हमने एक ज्ञापन दिया है, जो पूरे इन तथ्यों की जाँच हो और भ्रष्टाचार जो है अपना बीमा, जो बीमा माफिया है, या बदली कराओ या बीमा कराओ। उन्होंने इस मौके पर लगभग 35 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली ब्यास पेयजल योजना के अधर में लटके कार्य की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से निवेदन क्या किया, मानो कांग्रेस पार्टी में भूचाल सा ही आ गया। आए दिन पार्टी के नेता कभी इस बयान का स्वागत कर रहे हैं तो कहीं निंदा। अब प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व महामंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी आशीष शर्मा के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं।
सराज से टिकट के दावेदार महेंद्र सिंह ठाकुर का भी यही कहना है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह को सराज में व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आशीष शर्मा के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह युवा कांग्रेस का चेहरा है और वे सराज में कांग्रेस पार्टी की स्थिति से भली भांति अवगत है। ऐसे में उन्हें सराज में किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार न करके पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए। जब तक पार्टी आला कमान टिकट को फाइनल नहीं करती तो तब तक जो है किसी भी बड़े नेता हो चाहे छोटा हो उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उनके इस बयान की मैं आश्रय शर्मा जी के इस बयान की मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कहा, चाहे कि उसमें उनका कहा गया कि भी उन्होंने विक्रमादित्य जी के प्रति कहा। विक्रमादित्य जी के प्रति उन्होंने ऐसी कोई भी अशोभनीय बात नहीं कही है। उन्होंने उस पत्रकार वार्ता में ये आश्रय शर्मा जी ने कहा था, विक्रमादित्य जी हमारे प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम आने वाले समय के लिए उनसे निवेदन करेंगे, जब तक पार्टी हाईकमान टिकट फाइनल नहीं करती है तब तक किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ये बात आश्रय शर्मा जी ने सराज के कांग्रेस कमेटी की बैठक में कही थी। इसके अलावा तो उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने सराज सेवादल कांग्रेस के प्रभारी द्वारा दिए गए बयान की भी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सेवादल कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्हें तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के परिवार के प्रति किसी प्रकार का बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है और उनकी पार्टी से निकले नेता आज कांग्रेस में शामिल होकर उच्च पदों पर बैठे हैं। ऐसे में उन्हें परिवार विशेष पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सेवा दल के जो हमारे प्रभारी यहाँ सराज में लगाए हैं उनके माध्यम से कुछ बयान आए, उसमें पंडित सुखराम जी, अनिल शर्मा जी और शर्मा परिवार के प्रति कहा है, तो वो निंदनीय है। उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उसी पंडित सुखराम जी की जो वो पार्टी की बात करते हैं, आज चाहे धनीराम शांडिल जी की बात हो, चाहे प्रकाश चौधरी जी की बात हो, अनिल शर्मा जी की बात हो, 3 हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और मनसाराम जी की बात है, वो हमारे सीपीएस हैं। वो तमाम हमारे लिए आदरणीय है। कांग्रेस पार्टी ने उनको लिया है। कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में सत्ता में आई है तो उनका उसमें अहम रोल है। जहां तक और दूसरे बयानों की बात उसमें कही है कि रानी प्रतिभा सिंह जी को हराने का भी उन पे आरोप लगाया, वो भी निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। साथियों ने कहा कि आश्रय शर्मा जी का हम सराज में घेराव कर। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आने लगा है वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने लग गई है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा के नौहंगी पंचायत में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में उन्होंने गरीब परिवारों को वॉशिंग मशीनें भी प्रदान की। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई वॉशिंग मशीन वितरण योजना के तहत नादौन विधानसभा के नौहंगी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। कार्यक्रम में पहुंचने पर स्थानीय जनता ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग पंचायतों से चयनित की गई 65 महिलाओं को वॉशिंग मशीनें भेंट की। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने इस योजना को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये वॉशिंग मशीनें जो मनरेगा की जो महिलाएँ उनको बांटी जा रही हैं और इसके उपलक्ष्य में हम सभी जो अब एकत्रित हुए जो है हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो वॉशिंग मशीनें आमंत्रित हो रही हैं, तो हम उस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। अभी तो हमारी क्योंकि इसकी एक लिस्ट आती है अकॉर्डिंग टू लिस्ट, जिसकी टर्न बाय टर्न होगी उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी। अभी जिस टाइम हमारी टर्न आएगी उस टाइम हमें भी मिलेंगी। ठीक है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें तथा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहें। यह आह्वान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थलतू खोड़ के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थलटू खोड़ के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की तथा पाठशाला के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने स्कूल की पत्रिका चौहार मंजरी का भी विमोचन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें तथा खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते रहें। उन्होंने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह विद्यार्थियों की वर्ष भर की मेहनत का परिणाम दर्शाते हैं। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी तथा अन्य विद्यार्थियों को भी शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियों में कड़ी मेहनत करने को कहा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस वर्ष शिक्षा में 6013 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि चौहार घाटी में भी शिक्षा का व्यापक सुधार हुआ है तथा स्थानीय पाठशाला थल्टू खोड़ को भी माध्यमिक से उच्च तथा उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा उन्होंने ही प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त चौहार घाटी में कई नए स्कूल खोले अथवा अपग्रेड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि थल्टू खोड़ पाठशाला के भवन निर्माण पर 41 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौहार घाटी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई है। बरोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बथेरी बल सुधार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने बरोट पास रुलंग सड़क के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की। उन्होंने स्कूल मैदान में जाली लगाने के लिए 1 लाख रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर स्थानीय पाठशाला को अपनी ऐच्छिक निधि से 15,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने स्कूल के पुराने भवन की मुरम्मत का भी आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य राजेंद्र मोहन अवस्थी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्थानीय पंचायत के प्रधान रोशन लाल, एसएमसी के अध्यक्ष इंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। विकास के नाम पर सरकारी धन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, उसकी जीती जागती तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हैरानी होती है ये जानकर कि 10 वर्ष पहले सिंचाई के लिए जो टैंक बना था, आज दिन तक उससे खेतों को पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के घरवासड़ा गांव में 10 वर्ष पहले सरकार ने एक वाटर टैंक का निर्माण करवाया। टैंक का निर्माण इस उद्देश्य से करवाया गया ताकि ग्रामीणों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। लेकिन 10 वर्षों में खेतों को पानी देना तो दूर, उल्टा टैंक में भी कभी पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। यहाँ पर जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसका पानी इस टैंक में जाना था, लेकिन निर्माताओं ने ऐसे निर्माण की आधारशिला रखी कि टैंक खुद ही पानी के लिए तरस गया। पानी का स्रोत काफी नीचे है जबकि टैंक काफी ऊपर, और यही कारण है कि टैंक में आज दिन तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। नहीं सर, हमारे को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और हमारे जो खेत हुए हैं जो 2-4 सालों से जो है खाली पड़े हुए हैं और यहाँ की फसल जो है बिल्कुल जीरो में जा रही है। और हम ऐसी उम्मीद है कि ये दोबारा उखाड़ें इसको और दोबारा बनाएं सरकार, और इसमें जैसे पहले व्यवस्था पानी की थी वैसी चलती रहे। खामी क्या है खामी क्या हो? सर इसमें पानी नहीं जा रहा है, जो इस पानी का सोर्स है वो टैंक से नीचे है और इसका जो प्लांट है जो है वो ऊपर है, तो उसमें पानी नहीं जाता, इसके अंदर पानी नहीं जाता है। और इसकी दीवारें जो है वो भी ख़राब है और इसका स्लैब जो है उसमें वो भी जर्जरा हो चुका है, उसको जो है दोबारा बनाने की कोशिश।
अगर टैंक का निर्माण सही ढंग से किया गया होता तो सूखे के इस दौर में ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता, खेतों में हरियाली छाई होती। लेकिन नजारा बता रहा है कि खेत किस प्रकार से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 10 वर्ष पहले टैंक के निर्माण पर 1.5 लाख रुपए खर्च किए गए, जो आज इस बात को दर्शा रहे हैं कि सरकारी धन की लीपापोती किस प्रकार से की जाती है। मजेदार बात यह भी है कि सिंचाई के टैंक को पूरी तरह से बंद किया गया है। निर्माताओं ने बारिश का पानी भी टैंक में जाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। यही कारण है कि ग्रामीण आज फिर से इस टैंक के पुनर्निर्माण की मांग उठा रहे हैं। और सर, ये जो है मेरे बावड़ी के पास टैंक है, इसकी ना तो हमें कोई पशुओं को पानी पिलाने की सुविधा है, ना तो खेतों की, और ना इस टैंक में कभी भी पानी नहीं देखा मैंने। हाँ जी, इस या तो इसका सरकार डिसमेंटल होने का ऑर्डर दे तो, ताकि हम नया टैंक यहाँ पर पानी का बना सके। हाँ जी। कितने साल पहले भरा था? ये सर बनी रहा इतने आ रहा 1.5 लाख रुपए खर्चा जी। ये बनी रहा जाते को 10 साल पहले सर। यह किसी एक ही टैंक की कहानी नहीं, ऐसे कई टैंक हैं मंडी जिला में जिन्हें बनाने के नाम पर बना तो दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों को उनका कोई लाभ नहीं मिलता। यानी कहा जा सकता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने और कागजों पर विकास को दर्शाने के लिए यह नमूना काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में आयकर विभाग द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यशाला में आयकर अपर आयुक्त पंचकुला राजेंद्र कौर ने उपस्थित होकर लोगों को आयकर विभाग के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में जानकारी दी। आयकर अपर आयुक्त पंचकुला राजेंद्र कौर ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग जगह जगह कार्यशाला लगाकर टैक्स देने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि इस दौरान लोगों को आयकर विभाग के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आयकर विभाग पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर विवेक वर्धन ने भी आयकर अदा करने वाले लोगों को आयकर संबंधी विस्तृत जानकारी दी। टीडीएस है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा टैक्स डिडक्शन जो है वो मेजर सोर्स है टैक्स कलेक्शन का। इनकम टैक्स में 90% जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है वो टीडीएस के द्वारा ही होता है। इसमें ये है कि जैसे ही हम पेमेंट करते हैं तभी हम टैक्स काट लेते हैं। जैसे किसी को सैलरी मिल रही है तो उससे पहले ही टैक्स डिडक्शन हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट हो रही है, रेंट की हो रही है। तो धीरे धीरे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट्स हैं वो टीडीएस में आती रहें, ताकि उसी टाइम टैक्स डिडक्शन होती रहे। अब तो प्रॉपर्टीज़ भी जब सेल परचेज होती है तो उसी टाइम ही हम टीडीएस कर रहे हैं, तो ये भी लायबिलिटी उसी टाइम अराइज हो रही है, ये भी लास्ट ईयर से। सो धीरे धीरे सारी प्रोविजन, जैसे ज्वेलरी की सेल है, कोई बुलियन की सेल है, वो सब इसमें आ गया है। और इस साल जैसे मोटर व्हीकल, अभी फिलहाल बड़े मोटर व्हीकल्स लिए हैं जैसे 10 लाख से ऊपर वाले, ताकि उनकी जब सेल हो उस टाइम ही टैक्स रिडक्शन हो जाए। आयकर विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में आयकर अदा करने वाले लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर सवाल जवाब भी किए, जिनके आयकर अधिकारियों ने मौके शाला में दी गई जानकारी से टैक्स का भुगतान करने वाले लोग जरूर लाभ उठाएंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है।
तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। देवभूमि हिमाचल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करने में राजधानी शिमला, मंडी व सोलन जिला अव्वल स्थान पर हैं। इस बात का खुलासा राज्य महिला आयोग की वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के पास बीते एक साल में महिला उत्पीड़न को लेकर 488 से अधिक मामले पहुंचे हैं। इनमें से राजधानी शिमला 130 शिकायतों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि मंडी 73 मामलों के साथ दूसरे स्थान तथा सोलन जिला 66 शिकायतों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि कांगड़ा जिला 52 शिकायतों के साथ चौथे नंबर पर है। इन चारों जिलों में पति व ससुराल पक्ष द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने के साथ साथ उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमीरपुर 42, बिलासपुर से 32, कुल्लू 25, सिरमौर 30, ऊना 16 व चंबा 15 से शिकायतें आयोग के पास पहुंची है। आयोग के समक्ष घरेलू हिंसा सहित महिलाओं के साथ उत्पीड़न की शिकायतें पहुंच रही हैं। आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आयोग के पास घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न व पड़ोसियों द्वारा उत्पीड़न सहित अन्य मामलों से संबंधित करीबन 1743 मामले लंबित पड़े हैं, जिन पर सुनवाई की जा रही है। आयोग इन शिकायतों का निपटारा करने में जुटा हुआ है। आयोग के समक्ष प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की सबसे कम शिकायतें आई है। अब तक आयोग के पास किन्नौर की 28 शिकायतें हैं, जिनमें से महिला उत्पीड़न की 3 शिकायतें हैं, जबकि लाहौल स्पीति की कुल 16 शिकायतें हैं, जिनमें से 6 महिला उत्पीड़न की है। इसमें से आयोग द्वारा 5 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य महिला आयोग के समक्ष पत्नियों द्वारा उत्पीड़न के मामले भी सामने आए हैं। पिछले 15 सालों में आयोग के पास 393 शिकायतें पहुंची है, जिन पर आयोग ने 338 मामलों का निपटारा कर दिया है। ये वे मामले हैं जिनमें महिलाओं द्वारा पुरुषों व ससुराल पक्ष का उत्पीड़न किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 3 दिसंबर से आईटीआई मंडी द्वारा 12वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार मोहम्मद शकील करेंगे। ये जानकारी जिला सचिव आईटीआई खेल संघ मंडी पीएन आजाद ने दी। औद्योगिक शिक्षण संस्थान की 12वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 3 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। मंडी के पडल मैदान में 3 दिसंबर को आईआईटी मंडी के रजिस्ट्रार मोहम्मद शकील प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए आईटीआई खेल संघ मंडी के जिला सचिव पीएन आजाद ने बताया कि प्रतियोगिता में सरकारी व निजी औद्योगिक शिक्षण संस्थानों के लगभग 430 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, वुशु और एथलेटिक्स जैसी खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि निदेशक तकनीकी शिक्षा के आदेशानुसार मंडी जिला की जो हमारी 12वीं जिला आईटीआई खेलकूद प्रतियोगिता 3 तारीख से शुरू होने जा रही है, जो कि 6 तारीख तक चलेगी। इसमें पूरे मंडी जिला के जितने भी हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, हमने सबको आमंत्रित किया है और हमें उम्मीद है कि इसमें 400-450 के आसपास खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता जो है वो 3 से 6 तक चलेगी। इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, वुशु और एथलेटिक की प्रतियोगिता होगी। 3 तारीख को हमारे आईआईटी मंडी के जो रजिस्ट्रार है कुल सचिव मोहम्मद शकील जी, इसका 11 बजे इसी पटल ऐतिहासिक मैदान में जो है वो शुभारम्भ करेंगे और 6 तारीख को माननीय उपायुक्त मंडी संदीप कदम जी जो है वो 3 बजे इसका समापन करेंगे। और यहाँ से जो 450 खिलाड़ी आएंगे, हमारी जो विभिन्न समिति है उनका चयन करने के बाद हम 35 लड़कों का खिलाड़ियों का चयन करेंगे, जो कि राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता नदौड़ में भाग लेंगे। 3 दिसंबर से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 6 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें उपायुक्त संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।